अनुराग, पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और बहुत खुशी की बात है कि आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत एनसीसी के तहत वियतनाम जा रहे हैं। वेरी थैंक यू सर। बहुत खुशी की बात है और गर्व की अनुभूति भी हमें हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। सर सबसे पहले हम लोग बात करें, ये जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है इसका सिलेक्शन हम लोग का चालू होता है थ्रू द रिपब्लिक डे कैंप। इसका जो मेन उद्देश्य है ये है कि जो हमारा कल्चर है किसी दो नेशंस के बीच में इसको एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर वाईपी वियतनाम, सो एज व्हेन आई विल गो टू वियतनाम, वो लोग उनका कल्चर एक्सचेंज करेंगे थ्रू द एक्टिविटीज़ दे हैव। हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम अपनी एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे। तो इसका जो मेजर एम है वो है कल्चर एक्सचेंज करना। उसके अलावा वहाँ का भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम लोग का नेशनल कैडेट कोर है, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ उन्हें करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिल एंड द अदर थिंग्स एज वेल विच वी डू। सिमिलरली दे ऑल्सो टेल अस व्हाट दे डू एंड वी ऑल्सो टेक पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ विच दे डू। तो एनसीसी से जुड़ने का मकसद आपके लिए क्या रहा और कब से आप एनसीसी से जुड़े? सर मैं एनसीसी से जुड़ा था जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में आया था। एकदम स्टार्टिंग में मेरा एम बस ये था कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था। सो आफ्टर सी सर्टिफिकेट यू गेट द एनसीसी स्पेशल एंट्री। सो थ्रू डैट आई वांटेड टू क्लियर द एसएसबी। मेरा फर्स्ट एम यही था, बट एज मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई एनसीसी की, उसमें और भी चीज़ें ऐड होती गई, जैसे कि रिपब्लिक डे कैंप, देन द थल सैनिक कैंप। इन सब चीज़ों ने मेरे को और मोटिवेशन दिया आगे बढ़ने का। और आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो शासकीय उत्कृष्टता संस्थान के रूप से जाना जाता है, तो एनसीसी का वहाँ पर क्या माहौल है और किस प्रकार से आपको एनसीसी में एक बेहतर माहौल मिलता है? सर अगर मैं अपने यूनिट की बात करूं, जैसा कि आपने बोला द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन, तो उसका जो यूनिट है वो 2014-15 में रेज हुआ था। उसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट्स आए हैं फ्रॉम द बॉटम लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। जैसे कि मैं अभी वाईपी वियतनाम जा रहा हूँ। सिमिलरली हमारे एक सीनियर थे जो अराउंड 2017 या 18 में वाईपी रशिया में रिप्रेजेंट करा था उन्होंने इंडिया को। सिमिलरली रिपब्लिक डे कैंप में भी वो जा चुके थे। अपार्ट फ्रॉम डैट देयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी कैंप एज वेल। वहाँ पे भी हमारे सीनियर्स ने बहुत बार ईयर आफ्टर ईयर कॉन्सिक्यूटिवली बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो जो हमारे यूनिट में माहौल है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। हमारे जो एएनओ हैं डॉक्टर दुर्गेश कुर्मी, वो भी बहुत सपोर्टिव है, कैडेट्स को सपोर्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, एनसीसी और एनी अदर एक्टिविटीज़। एंड द डायरेक्टर एज वेल, ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स द कैडेट्स व्हेनेवर दे डू सम एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट। सो द environment इज़ वेरी होलिस्टिक एंड प्रोडक्टिव। तो एनसीसी में आप अभी कॉलेज में जब से आपने एडमिशन लिया है एनसीसी में, तो ये तो आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल होने जा रहा है जब आप वियतनाम की यात्रा पर निकलने वाले हैं कुछ ही दिनों में। इससे पहले और कौन कौन से अचीवमेंट आपको हासिल हुए हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां एनसीसी के तहत आपने अर्जित की हैं? ओके सर। सो सर जब मैं एनसीसी में नया आया था तो हमारे यहाँ पे लाल परेड ग्राउंड में परेड होती है, जो कि कई लोग जानते होंगे। रिपब्लिक डे पे भी होती है, 15 अगस्त पे भी होती है। मैं रिपब्लिक डे में भी उसका हिस्सा था और इंडिपेंडेंस डे पे भी। उसके बाद से मैंने सीधा एम करा था जो दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड होती है, मैं उसका हिस्सा बना। और उसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर रैली होती है जो कि 27 जनवरी को होती है, क्योंकि 26 जनवरी जो इस बार था बहुत लोग को पता होगा वो सिर्फ लड़कियों के लिए था। सो आई वॉज पार्ट ऑफ द 27 जनवरी PM रैली प्रोग्राम। तो मैं उसका हिस्सा बना था। और वहीं पे हम लोगों की MPCG की 12 कैडेट्स की टीम गई थी, फ्रॉम विच पीपल वर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो वहाँ पे मैं वाईपी का सिलेक्शन देके वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। क्या बात है, तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि आप वियतनाम की जब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज़िट करेंगे तो ये कितने दिन की विज़िट होगी, और चूँकि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो और कौन कौन से ऐसे बिंदु आपको दिए गए हैं जिस पर आप वहाँ पर चर्चा करेंगे और उस उद्देश्य से आप पहुँचेंगे, बात करेंगे? ओके सर। सो सबसे पहले जर्नी का जो टेन्योर और जो प्लान है उसके बारे में बात करें तो ऑन 27 सारे कैडेट्स, देयर आर 13 कैडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, वो सारे दिल्ली में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद से फ्रॉम 27 टू 4th ऑफ अगस्त वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर वॉट एवर वी विल बी डूइंग इन द कैंप इन वियतनाम। फॉर एग्जाम्पल वी विल बी प्रिपेयरिंग अ कल्चरल प्रोग्राम, जिसका हम लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए, हमारी कल्चर के बारे में बताने के लिए। उसके अलावा सर वहाँ पे हम लोग 4th ऑफ अगस्त को निकलेंगे यहाँ से, 5th अगस्त को वहाँ पे रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद से 10 डेज़ का हम लोग का वहाँ वियतनाम में प्रोग्राम होगा टिल 14th ऑफ अगस्त। देन वी विल कम बैक टू इंडिया। मतलब आप स्वाधीनता दिवस पर पहुँचेंगे वापस? जी। मैं जानना चाहता हूँ, आप अनुराग, जब आपसे बातचीत का मौका मिला है और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं, ये बताएं कि एनसीसी से जुड़ने के पीछे आपका जो मकसद था वो तो आपने बता दिया कि आप सेना में जाना चाहते थे, और जो लोग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बताएं कि वो क्यों ज्वाइन करें एनसीसी। तो सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि एनसीसी ज्वाइन करने का मौका किस किस लेवल पे मिलता है, तो सबसे पहले जो बच्चे स्कूल में रहते हैं उनको मौका मिलता है 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में। उसके बाद जब आप कॉलेज में आते हो तो कई कॉलेज आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मौका देते हैं, कुछ कॉलेजेस।
तो अगर हम देखें इसका एम क्या होना चाहिए किसी इंडिविजुअल का, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ सबके अपने अपने रीज़न होते हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन एक रीज़न हो सकता है जो सबको मोटिवेट करे। तो अगर हम लोग इसके मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के बारे में देखें तो ये तो हद से ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीसी स्पेशल एंट्री मिलती है जो कि ऑफिसर बनना चाहते हैं सेना में। उसके अलावा अग्निवीर, अग्निवायु, सिमिलर एग्ज़ाम्स में आपको वेवर मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, आपको एग्ज़ाम्स को माफ़ भी करा जाता है, आप सीधे फिजिकल देने भी जा सकते हो, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स भी हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर फील होंगे। जब आप एनसीसी में आते हैं, आप एक टीम स्पिरिट जो आप में होती है आप उसको और डेवलप करते हैं। आप जब मुश्किल कैंप्स का सिलेक्शन देते हैं तब आप ये भी सीखते हैं कि अगर मैं किसी हार्ड चीज़ को फेस कर रहा हूँ तो मैं उसमें अपने आप को कैसे टिकाए रखूँ, कैसे अपना स्पिरिट बनाए रखूँ और उसमें आगे बढ़ते रहूँ। जब आप इसमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलती है, जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने दिल से अच्छे से करते हो तो वो आपको एज अ लीडर भी डेवलप करती है। सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट टू डेवलप योर सेल्फ, डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटीज़, योर पर्सनैलिटी विल ग्रूम इटसेल्फ। बोला जाता है एनसीसी में जो आता है वो अपने आप एक लीडर बन के निकलता ही है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आप आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सो दैट्स वाई आई वुड से। वाकई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो लोग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें न केवल अनुशासन वहाँ पर सीखने को मिलता है बल्कि देश सेवा का एक अलग ही जज्बा मन में पैदा होता है। और इस समय आपका जो शासकीय उत्कृष्टता संस्थान जो है वो भी काफ़ी खुश होगा आपकी इस उपलब्धि पर। तो आप को लेकर अब शिक्षकों में क्या प्रतिक्रिया है? सर, शिक्षकों की बात करी जाए तो सारे शिक्षक बहुत खुश हैं। जिसको भी पता है वो मेरे को बधाई भी देते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब उन्हें पता चलता है उनका एक स्टूडेंट हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, ना कि सिर्फ कॉलेज, ना कि सिर्फ स्टेट, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला, तो सबको बहुत खुशी होती है। चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं आप जैसे युवाओं से और जो खासतौर से इस समय स्टडी कर रहे हैं और एक एनसीसी से जुड़ना चाहते हैं? तो सर, अगर मेरा कोई मैसेज होगा तो यही रहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें मेहनत करते रहिए, एक अच्छे एक प्रिंसिपल्स और मोरल्स पे आगे बढ़ते रहिए। अगर आप खुद से अगर सच्चाई का साथ निभाएंगे तो आप मेहनत भी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप वियतनाम की जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें सफल होकर लौटें। और निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि पर हम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उस बातचीत को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।